नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए, हाउ टू पार्टिसिपेट इन कस्टम ई ऑक्शन। कस्टम का जो ई ऑक्शन होता है उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका क्या रजिस्ट्रेशन फीस रहता है, क्या रजिस्ट्रेशन करने का तरीका रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए रहते हैं, क्या उसके बेनिफिट है, ई ऑक्शन होता क्या है और अपकमिंग ई ऑक्शन के नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलते हैं, कौन कौन भी इसमें आपकी हेल्प कैसे करता है, और बेसिकली जब आप इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो फिजिकली आप इंस्पेक्शन के लिए कब जा सकते हैं, प्री नोटिफिकेशन भी आपके पास में आता है क्या, कस्टम का ये ई ऑक्शन होने से पहले भी आप जा सकते हैं क्या, पूरे डिटेल लेके आए हैं आपके साथ। आपने एक छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है बेनिफिट्स, यानी वो कौन कौन से बेनिफिट्स है जो कि बेसिकली कस्टम में ई ऑक्शन में आपको पार्टिसिपेट करने से मिलते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है नो इंपोर्ट ड्यूटी। नो इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी आपको पे नहीं करना है, सबसे बड़ा बेनिफिट। यानी जैसे कोई स्क्रैप इंपोर्ट करता है, टायर स्क्रैप इंपोर्ट करता है, एल्यूमिनियम स्क्रैप इंपोर्ट करता है, कुछ प्लास्टिक स्क्रैप इंपोर्ट करता है, यूज्ड कार इंपोर्ट करता है, या बेसिकली यूज्ड कार तो एक यूज्ड कार में 200% तक का इंपोर्ट ड्यूटी है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा होता है। तो ई ऑक्शन में सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि इंपोर्ट ड्यूटी तो देना ही नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी तो देना ही नहीं है। यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि इंपोर्ट ड्यूटी आपको पे नहीं करना। बहुत लेस प्राइस में आपको बेसिकली प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है और उसको लेके आप इंडियन मार्केट में आप सेल कर सकते हैं, तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कुछ लोग तो इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं, कुछ लोग इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं, और आप भी इसको पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हैं और फिर इसको आप फुल टाइम एक्सक्लेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है कि हाँ, मैं इस प्रोडक्ट में पेनिट्रेट कर सकता हूँ, इस प्रोडक्ट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और इस प्रोडक्ट का बेसिकली ई ऑक्शन होता रहता है। तो बेसिकली बहुत कम प्राइस पे आपको ई ऑक्शन में मिल जाता है। और सबसे बड़ा और एक बेनिफिट होता है कि आप वेरीफाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट को इंस्पेक्शन कर सकते हैं बिफोर ऑक्शन। यानी ऑक्शन का डेट, अगर जैसे आज की डेट अगर हम बात करें, कुछ आज की डेट है, मान लीजिए आज की 7 दिसंबर है, तो 7 दिसंबर को अगर ऑक्शन होने वाला है तो उससे एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। वहाँ पे जाके फिजिकली आप ऑक्शन उसको देख सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, मेरे लायक है कि नहीं। कंटेनर खुला हुआ रहता है, आपको वहाँ पे पूरा देखने को मिलता है कि कंटेनर के अंदर क्या सामान है, मैं लूँगा तो ये मेरा माल बिकेगा नहीं बिकेगा, मेरी ज़रूरत का सामान है कि नहीं है, पूरा आप उसमें वेरीफाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बेनिफिट है। पहले क्या होता था, ऑक्शन में भाई सामान आया है, ये पैकेजिंग लिस्ट है, आपको लेना है तो बताओ। लेकिन अभी चेंज हो गया, अब आपको पूरा दिखाते हैं, आपको परमिशन मिलती है, आपका एक कार्ड बनता है, आप अंदर जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। वो हम आगे बताएंगे कैसे कार्ड बनता है। तो ई ऑक्शन का डेट और टाइम इन्फॉर्मेशन आपके पास में अवेलेबल हो जाता है आपकी मेल पे। अगर आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो, आगे हम बात करेंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपके पास में प्रायर इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ओनली बेसिक से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो हम आगे बात करेंगे। बेसिक डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। इजी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, वो हम आगे बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन होता कैसे है। अगर मैं बात कर लेता हूँ व्हाट इज ई ऑक्शन, ई ऑक्शन आखिरकार होता क्या है, तो बेसिकली ई ऑक्शन मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन। जैसे पहले ऑक्शन होता था, नीलामी होती थी, अभी वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कंप्यूटराइज हो गया है। कस्टम सीज करता है कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी कंटेनर आया, या तो वो इलीगल तरीके से आया, या उसके डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर बेसिकली उसने ओवर इन्वॉइसिंग, अंडर इन्वॉइसिंग किया। यानी जैसे ओवर बिलिंग, अंडर बिलिंग, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी सेव करने के लिए अंडर बिलिंग किया जाता है, ये इलीगल तरीका है। ऑफेंस है, पनिशेबल ऑफेंस है, उसमें कस्टम क्लियरेंस नहीं होता। पकड़े गए तो कस्टम क्लियरेंस होता नहीं, बहुत लोग कर भी रहे हैं। तो बेसिकली आप जरूर ध्यान रखिए कि आप अंडर इन्वॉइसिंग और ओवर इन्वॉइसिंग से जरूर बचिए अगर आपको लॉन्ग टर्म एक अच्छा बिजनेस करना है। कस्टम सीज कर लेता है प्रोडक्ट का, कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर जो इंपोर्ट करने वाला बंदा है उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, या फिर कहीं रियर केस में ऐसा कि वो चल बसा। अगर कोई प्रोप्राइटरशिप है, छोटा कंपनी है, सिंगल एक बंदा ही इंपोर्ट कर रहा है, तो उस केस में ऐसा हो जाता है कि कंटेनर छुड़ाने कोई आया ही नहीं। लेकिन कोई बड़ी कंपनी है तो उस केस में तो अगर एक बंदा नहीं है तो दूसरा बंदा कोई ना कोई इंपोर्टर, कोई ना कोई कंटेनर छुड़ाने के लिए आएगा। तो बेसिकली ये सब रीजन है जिस वजह से कंटेनर का कस्टम क्लियरेंस नहीं हुआ, या तो डॉक्यूमेंटेशन साइड नहीं है, या फिर वो बंदा अवेलेबल नहीं है। अगर मैं बात करूँ हु कैन पार्टिसिपेट, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, उससे पहले बता दो बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। अभी दिसंबर महीने का पता कीजिए कि दिसंबर महीने का ऑनलाइन कब है, ऑफलाइन कब है। उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मिली सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं,
गवर्नमेंट क्या क्या आपको इंसेंटिव देती है, बेनिफिट देती है, क्या इन्वेस्टमेंट लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, कितना टाइम लगता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं। आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ट्रेनिंग के बाद में भी आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है। लाइफ टाइम के समय पे आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है तो कभी भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, हु कैन पार्टिसिपेट, तो बेसिकली एनी इंडिविजुअल, जैसे अगर मैं कोई इंडिविजुअल हूं, मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं। कोई कंपनी है, कोई कंपनी पार्टिसिपेट कर सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर सकती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई इंडिविजुअल, हिंदू फैमिली, कोई भी किसी भी तरह का कोई आदमी है, वो सिटीजन होना चाहिए, उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब होना चाहिए। क्या अगर मैं बात ही कर लेता हूँ डॉक्यूमेंटेशन की, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, तो बहुत सिंपल से डॉक्यूमेंट है। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आप कंपनी है तो आपकी कंपनी का पैन कार्ड होगा। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपका खुद का पर्सनल जो पैन कार्ड रहता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, तो पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। ITR आपके पास होना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न का भी कॉपी मांगते हैं। ITR आपके पास में हो गया, पैन कार्ड आपके पास में हो गया, GST आपके पास में हो गया। आप इंडिविजुअल है तो भी GST लगेगा, आप कोई कंपनी है तो भी आपको GST लगेगा। GST तो कंपलसरी है क्योंकि GST वहाँ पे करना पड़ता है। आधार कार्ड आपका लग जाता है। आधार कार्ड एक कंपनी है तो आपका डायरेक्टर का आधार कार्ड लगेगा। अगर आप खुद इंडिविजुअल हैं तो भी आपका आधार कार्ड लगेगा। स्पेशल डॉक्यूमेंट कुछ लग जाते हैं, जैसे कि अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कुछ सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फसाई लगेगा। अगर आप कुछ लिकर वाला कुछ करना चाहते हैं, जीभ में पानी आ गया ना, तो बेसिकली लिकर वाला अगर कुछ कर रहे हैं, लिकर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट मतलब ई ऑक्शन से खरीदना चाह रहे हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटी तो आपको पे करना ही नहीं, बहुत हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है कुछ कुछ प्रोडक्ट में। तो बेसिकली उसके लिए लिकर का लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए कि भाई आप लिकर बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते। वही बंदा ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है जिसके पास में लिकर का लाइसेंस होगा। अगर जैसे मेरे पास में लिकर का लाइसेंस नहीं है तो लिकर का अगर ई ऑक्शन हो रहा है तो मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने वो सामान ले भी लिया तो मैं उसको बेचूंगा कहाँ। एक इंडिविजुअल तो पूरा कंटेनर इतना लिकर पिएगा नहीं और उसको परमिशन भी नहीं है। तो बेसिकली ये आपको फसाई लग जाता है। और अगर कुछ आप मेडिसिन या मेडिकल कुछ वो ई ऑक्शन से खरीदे तो उसका आपका लाइसेंस होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ हाउ टू रजिस्टर करना कैसे, कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, तो एक वेबसाइट है MSTC मतलब मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, यानी जो भी ऑक्शन में सामान आ रहा है उसको स्क्रैप के भाव में बेच दिया जाता है। स्क्रैप के भाव में, बिल्कुल सही सुना, बहुत सस्ते में स्क्रैप के भाव में बेच दिया जाता है, जिसको आप लेके बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। तो वेबसाइट है उनकी www.mstcindia.co.in। बेसिकली इस पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें आज का ऑक्शन, टुडे ऑक्शन क्या है वो भी दिखाता है, अपकमिंग ऑक्शन क्या आने वाला है वो भी दिखाता है, आपकी मेल पे अपकमिंग नोटिफिकेशन, अपकमिंग क्या आने वाले हैं वो भी आपकी मेल पे भेजते हैं। अगर मैं बात करूँ रजिस्ट्रेशन फीस, आखिर रजिस्ट्रेशन फीस होती कितनी है, तो बेसिकली 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होती है प्लस GST, तो आपको 11,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लग जाते हैं। एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है, बार बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अपकमिंग जो ऑक्शन है उसके नोटिफिकेशन आपको आते कैसे हैं, तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं आपका एक ईमेल ID मांगता है, उस ईमेल ID पे ही बेसिकली उसी के इनबॉक्स में सभी अपकमिंग नोटिफिकेशन आ जाते हैं। या फिर MSTC की वेबसाइट पे जाके आप खुद से देख सकते हैं। या फिर एक चीज़ और आपको बताता हूँ, कौन रहता है ना, जो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि जो कंटेनर है, यानी रेलवे का जो एक डिपार्टमेंट है जो कि पूरा इधर से उधर सामान जाने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस सामान जाने के लिए जो मालगाड़ी देखता है, तो बेसिकली उस कंपनी का नाम है कॉनकोर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उनकी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, उसमें भी पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की लिमिटेड की वेबसाइट पे पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, कहाँ पे क्या ऑक्शन किस चीज़ का कब होने वाला है। अगर मैं बात करूं हाउ टू एंटर फॉर इंस्पेक्शन, जब आप इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, प्री इंस्पेक्शन करते हैं, यानी जो ऑक्शन होने वाला, ऑक्शन होने से पहले आप उसका इंस्पेक्शन करने जाते हैं, तो आप खुद से जा सकते हैं, आपको कोई मैनेजर जा सकता है, आपको कोई एम्प्लॉय जा सकता है। वहाँ पे जाएगा, उसका एक कार्ड बनेगा, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको एक कार्ड बन जाएगा, वो कार्ड दिखा के आपका गेट में एंट्री हो जाएगा और अंदर जाके आप पूरा चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद है जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि बेसिकली ऑक्शन का सामान खरीदना चाहता है, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए
कीजिए जो कि इंपोर्ट करना चाहता है, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि जॉब कर रहा है, बिजनेस में आना चाहता है, जॉब कर रहा है, डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स टू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and hit the bell icon for all notifications. Thank you.